वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है PM श्री केंद्रीय विद्यालय का द्वितीय आवधिक परीक्षा का पेपर 2023-24 का, यानी कि PT2 का। सब्जेक्ट है हिंदी, कक्षा है तीसरी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है पठन। इसमें एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और उसके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए उसको आपको उनका उत्तर लिखना है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वह अपने घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत वापस आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में गेवाली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो इस अनुच्छेद को हमने पढ़ लिया है। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है और उनके आंसर करना है। पहला प्रश्न है, इस अनुच्छेद को किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम लिखो। तो पाठ का नाम है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन और बाघ। फिर अगला प्रश्न है, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें ही हमें इसका आंसर मिलेगा। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, तो यहाँ इसको लिखेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हो गया हमारा। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, किसके विचारों का उन पर असर हुआ? तो इसमें दिया गया गांधी जी के विचारों का उन पर असर हुआ, तो इसमें 3 का आंसर हो जाएगा गांधी जी के विचारों का। फिर चौथा प्रश्न है, आज़ादी के कितने साल बाद उन्होंने आश्रम की स्थापना की? तो यहाँ पर आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न है, मठ शब्द का अर्थ ऊपर दिए गए अनुच्छेद से ढूंढकर लिखो। तो मठ शब्द का अर्थ होता है आश्रम। ठीक है। नेक्स्ट है, मीरा बहन ने कौन से आश्रम की स्थापना की? अभी हमने देखा वो कौन सा आश्रम है? गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ पर आ जाएगा गोपाल आश्रम। अगला है, मीरा बहन के गांव का क्या नाम था? तो मीरा बहन के गांव का गेवली, गांव का नाम गेवली था। अगला प्रश्न है, मीरा बहन का समय कैसे बीतता था? तो इसका आंसर है, मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। इसके बाद अनुच्छेद में किस जानवर की चर्चा की गई? तो अनुच्छेद में बाघ की चर्चा की गई है। लिंग बदलो। भाई का क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। माता का हो जाएगा पिता। फिर इसके बाद है लेखन पार्ट। इसमें हमें जो भी प्रश्न दिए गए उनके उत्तर लिखना है। आवंती के शहर में कौन रहता था? तो आवंती नहीं यहाँ पर होगा, अवंती वाला पार्ट हमने पढ़ा होगा। अवंती के शहर में कौन रहता था? तो इसमें हो जाएगा अवंती के शहर में एक सेठ रहता था। अवंती के शहर में एक सेठ रहता था। अगला प्रश्न है, सही क्रम में लिखो। रोटी को सेंक लेंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे, आटा गूंथ लेंगे, रोटी को तवे पर डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? तो इसमें सबसे पहले आटे को गूंथना, इसको लिखेंगे। फिर रोटी को तवे पर सेंकना, दूसरा हो जाएगा। तवे पर सेंकने के बाद कहाँ जाती है? रोटी को सेक लेते हैं 3। फिर चौथे नंबर पर आग पर इसको फुलाते हैं 4, और फिर 5वें नंबर पर इसको खा लेते हैं। तो पहले यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। फिर है, निम्नलिखित पद्यांश को पूरा करो। सबने लादे ढेर सारे डैश, चाहे तगड़े डैश, सभी की लाल हो गई सुकड़ी, सबकी डैश हो गई। तो ये कविता है। आपको इसको तो ये कविता आपने पढ़ी होगी, जो कविता का नाम है सर्दी आई। सर्दी आई सर्दी आई आपने कविता पढ़ी होगी। सबने लादे ढेर से कपड़े, यहाँ पर आ जाएगा कपड़े। फिर उसके आगे है, सुकड़ी चाहे दुबले दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। तो इस तरह से आपको इसको पूरा करना था। फिर आगे है व्याकरण पार्ट। इसमें रिक्त स्थान भरो।
रंग आई, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो रंगाई हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्द के लिंग बदलो। दादा का दादी हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द लिखिए। दिन का रात हो जाएगा। निम्नलिखित एक वचन शब्द का बहुवचन बनाओ। लड़का का लड़के। उचित निशान लगाओ। तुम कब आओगे, तो ये क्या है, एक प्रश्न होता है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर है दृष्टांक। अपनी आदतों के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो आपकी जो भी आदतें हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। फिर उसके बाद में दूसरा लिख सकते हैं, मैं सबकी बात मानता या मानती हूँ। फिर इसके बाद है, मैं रोज़ हाथ धोकर खाना खाता हूँ। मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। फिर 5वां, मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ। इसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं। फिर चित्र देखकर खाली स्थान भरें। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर वाक्य दिए, इनको पूरा करना है। तो यह डैश का चित्र है। तो ये किसका चित्र है, बगीचे का। यहाँ पर लिखा होगा बगीचा, यहाँ लिख देंगे बगीचे का चित्र है। फिर बगीचे में डैश खेल रहे हैं। बगीचे में कौन खेल रहा है, बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे ये हो गया। फिर इसके बाद है 2 बच्चे डैश पेड़ पर बैठे हैं। तो 2 बच्चे पेड़, हरियाली, कहानी। तो ये पेड़ पहले 2 बच्चे पेड़ पर बैठे, तो यहाँ पेड़ आ जाएगा। तो पेड़ इसमें पहले लिखा होता, इसमें थोड़ी मिस्टेक थी। फिर माँ रीना को डैश सुना रही है। क्या सुना रही है, कहानी। तो यहाँ कहानी हो जाएगा। फिर है बगीचे में डैश है हरियाली। तो एक बचा हरियाली, ये पहले हो गया, बचा हरियाली, तो यहाँ हो जाएगा हरियाली। बगीचे में क्या है, हरियाली है। चलिए ये पूरा हो गया। फिर इसके बाद में है वर्तनी। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जवाब, तो इसका हो जाएगा जवाब। नमस्ते को कैसे लिखेंगे, न मापूरा स ते, नमस्ते। बाजार लिखा हुआ है तो इसमें क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। फिर है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या को बड़ी ई श और रा यहाँ पर आ जाएगा, ये ईर्ष्या हो गया। आटा को आटा लिखते हैं। तो इस तरह से इसको हमने कर लिया। तो ये था आज का हमारा पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।